सर्वप्रथम राधे राधे। आज के वीडियो में हम रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्ट्राइवर सर का हमारा ए टू जेड डीएसए कोर्स चल रहा है, उसी का ये एक प्रॉब्लम है। हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस बने रहना है। एंड तक मैं आपको समझा दूंगा, आप खुद से कोड लिखेंगे और रन करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बताना है, बस आपको पेशेंस बनाए रखना ठीक है है, समझ गया। एंड वीडियो को एंड तक देखना है। और अच्छा लगे अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क में भी आज दिख रहा हूँगा क्योंकि मैं थोड़ा सा इवनिंग में बना रहा हूँ, तो इग्नोर करना है। थोड़ी सी लाइटिंग वाइटिंग व्यवस्था नहीं है, बस मैं यहाँ पे अपने आप को खुद को इसलिए रखा है ताकि एक कनेक्शन हमारा आपका बिल्ड होता रहे, आपको चीजें और बेहतर समझ में आए, ठीक है, हम कनेक्ट कर पाए। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन जिनको समझ में आ गया है उनके लिए मैं टाइम स्टैम्प ऐड कर दूंगा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बस आप वहां पे देखना, अच्छा अच्छा यहाँ से सोल्यूशन ये ले लिया, ठीक, यही करना है आपको। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग यस, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। वर्ड्स के ऑर्डर को हमको रिवर्स करना है। अ वर्ड इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन स्पेस कैरेक्टर। एक जो वर्ड है वो सीक्वेंस ऑफ नॉन स्पेस कैरेक्टर, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्लू, ये एक वर्ड है। अब हम इस ब्लू को हम एक वर्ड नहीं बोल सकते, ये दो वर्ड हो गए क्योंकि यहाँ पे एक बीच में स्पेस है, ठीक है। भले आपको ये डिफिनेशन नहीं पता था कि अ वर्ड इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन स्पेस कैरेक्टर, बट ये आप जानते थे कि अगर इज ब्लू लिखा है तो आप कोई पूछता कि कितना वर्ड है यहाँ पे, तो आप बोलते दो है। अगर इज ब्लू लिखता मैं और पूछता कितने वर्ड है, तो आप बोलते एक है भैया, है, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आएगा, तो ऐसे घबराना नहीं है। नॉन स्पेस कैरेक्टर, द वर्ड इन एस विल बी सेपरेटेड बाई एटलीस्ट वन स्पेस, एक सिंगल स्पेस, एटलीस्ट कम से कम, न ज्यादा न कम, नहीं ज्यादा कम ही, ज्यादा नहीं, कम से कम एक स्पेस। ना ही कि अब एक द लिखे यहाँ और स्काई लेके ही यहाँ रिटर्न कर दें आंसर में, तो गलत हो जाएगा, ठीक। मालिक, बस बहुत हो गया। द वर्ड इन एस विल बी सेपरेटेड सिंगल, रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ द वर्ड इन रिवर्स ऑर्डर कॉन्ग्रेटेड बाई अ सिंगल स्पेस, ये बात हमने समझ ली, ठीक। नोट दैट यस में कंटेन लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस। मान लीजिए कि हमारा ये वर्ड है द स्काई, तो यहाँ पे स्पेस पहले भी हो सकता है। लीडिंग मतलब लीडिंग पहले, ट्रेलिंग मतलब बाद वाला, ठीक है, स्पेस हो गया। द रिटर्न स्ट्रिंग शुड ओनली हैव अ सिंगल स्पेस, तो हमें सिंगल स्पेस देना है। सेपरेटिंग द वर्ड्स डू नॉट इंक्लूड एनी एक्स्ट्रा स्पेस, कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमें इंक्लूड नहीं करना है, इस बात को हमें ध्यान रखना है भैया। भैया बोले चाहे सैया बोलो, खैर मजाक से हट के आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे जूम नहीं होना था। अब आते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हमने क्वेश्चन तो समझ लिया कि क्या क्या कह रहा है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। द स्काई इज ब्लू, क्या क्या ध्यान रखनी है एक बार मैं और रिमाइंड करवाऊंगा, तो उसके लिए आपको बस ध्यान देना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे स्पेस है, तो हमको उससे नहीं मतलब है, हाँ, हट, तू हट जा। अगर आगे स्पेस है तो अभी हमें उसे भी हटा देना है, आंसर में वो हमारा नहीं रहेगा, कुछ भी कितना भी स्पेस है। अगर इन दो वर्ड के बीच में मल्टीपल स्पेसेस है, सिंगल स्पेस नहीं है, कम से कम एक स्पेस नहीं है, उसे भी हमें हटा के रिटर्न करना है। और इसका आउटपुट हमें ऐसे देना है, ब्लू इज स्काई द, ठीक, ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मैं कोड को लिखता जाऊंगा, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा इंट आई इज इक्वल टू, ये हमारा स्ट्रिंग एस है, एस डॉट लेंथ। पहले सबसे पहले मैं ये बताने से पहले मुझे एक चीज और एक्सप्लेन कर देनी चाहिए, वो ये है कि क्या अप्रोच हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अप्रोच हमारा ये रहेगा कि एक हम दो पॉइंटर लेंगे, एक आई नाम से एक जे नाम से लेंगे। आपका मन है एम से लीजिए, एन से लीजिए, मैं रोका नहीं, ठीक है, फ्री हैं आप आजाद देश के नागरिक हैं, फ्री हैं। अब आई यहां से ले लिया, फिर मैं क्या करूंगा, यहां से आई को मूव कराता जाऊंगा, ठीक है, जब तक हमें स्पेस नहीं मिल जाता तब तक मूव करवाऊंगा। तो यहां से लेकर हमारा यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ पे जे है। आई से और जे वाला जो है उसको आंसर में हम डाल देंगे, एक आंसर नाम का रहेगा स्ट्रिंग, उसमें कॉन्केटिनेट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे स्पेस दे रहेगा, कॉन्क्रीट कर दिए, फिर यहाँ पे हमारा जे आएगा, यहाँ पे आई आएगा, ठीक। अब स्काई को हमने उठा के डाल दिया, ठीक। ऐसे करना है दो पॉइंटर यूज करके, यहाँ पे ऐसे आई जे इसको, और यहाँ पे भी ये वर्ड है आई और जे, डाल लेना है अपने आंसर में, ठीक। अब मैं समझा दिया, अब क्या क्या कोड होगा उसको बताता हूं मैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अभी कर रहे थे इंट, मैं लिखूंगा आई इक्वल टू एस डॉट लेंथ। मैं कोई कोई भी क्वेश्चन, जब स्टार्टिंग में एकदम बिगिनर था मैं ना, कोई भी क्वेश्चन दिखता तो सबसे पहले यही लिखता था। इस पूरे एरे का लेंथ फाइंड किया, उसमें से -1 कर दिया, क्योंकि हमारा जीरो बेस इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है। टेक, गॉट यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब हमने कर दिया आंसर नाम का, हमने एक स्ट्रिंग बना दिया। ठीक, ठीक ठीक नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता है। जब मैं अपनी वीडियोस देखता हूँ, मैं उसमें जब ठीक वर्ड का यूज किया रहता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, या ओके वर्ड का। आंसर हमने एक स्ट्रिंग बना दिया अपने आंसर को उसमें कॉन्कैटिनेट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैं लिखूंगा वाइल आई ग्रेटर इक्वल टू 0। ऐसा मैंने इसलिए लिखा, मेरा मोटो, मेरा कर्म यहाँ पे वाइल आई ग्रेटर इक्वल टू 0 का ये है, ताकि हम जब आई यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एस डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट किया, मतलब यहाँ से मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हमें जाना कहाँ है, आई ग्रेटर इक्वल टू 0 तक जाना है, इसलिए हमने वाइल आई ग्रेटर इक्वल टू 0 है तब तक हम यार हम लूप में रहें इसलिए यूज किया है। अब हम लिखेंगे वाइल, इस वाले टेस्ट केस को हैंडल करेंगे जब हमारा स्पेस इधर रहे, वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे जावा में एस डॉट कैर एट लिखते हैं। आप अपने लैंग्वेज में सी प्लस प्लस में है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे उसका आप ध्यान रख लीजिएगा। एस डॉट कैर एट आई पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू के लिए, ठीक है। हर लैंग्वेज में ये होगा चीज। इक्वल टू स्पेस है, तो हमें क्या करना है, आई माइनस माइनस करना है। मान लीजिए कि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पहले ही स्पेस स्पेस ही दिया हो, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। तो हम क्या करेंगे, आई माइनस 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 लाइक देंगे जब तक कि हमारा कोई कैरेक्टर ना मिल जाए। ठीक हो गया, यहाँ तक हम आगे बढ़ गए। अब हम बढ़ेंगे, अब हमारा वाइल लूप चलेगा किसके लिए, अब हमारा वाइल लूप चलेगा इनके लिए। अब इसके आगे का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, ओके। पर उससे पहले एक चीज और, आगे वाले लीडिंग स्पेसिस के लिए भी हम ध्यान दे देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इफ आई ग्रेटर देन 0 हो गया तो हमें ब्रेक कर देना है। ठीक है? जब हमारा आई यहाँ पे आया, जे आया, जब इसके आगे स्पेस दिया रहेगा, तब हमारा आई जे को जब सबस्ट्रिंग लेंगे तो वहां पे एक सिंगल सा स्पेस हमारा प्रिंट हो सकता है, उसकी संभावना रहेगी। तो उसे हटाने के लिए हमने लिखा ये कंडीशन, इफ आई ग्रेटर देन 0 ब्रेक कर दो। सॉरी सॉरी सॉरी, इफ आई लेस देन 0 ब्रेक कर दो, ये रहेगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे आई इंट आई इक्वल टू कर दिए जे। हमने ये क्यों किया, आई इक्वल टू जे, हम क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे स्पेस था, हमने लेकर आया यहाँ तक, आई के पास तक लेके आए। अब हमें यहाँ से दो पॉइंटर को ले जाना है। थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे इरेजर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती हैं गाइस, तो उसके लिए नहीं कि एकदम, हम इंसान हैं, हम गलतियां करते रहते हैं और सीखते रहते हैं, गलतियां होती रहती है लाइफ में भी, यहाँ पे भी। तो बस गलती मांगना है, उसे सुधारना है और आगे बढ़ जाना है, यही हमारा कर्म है। तो हम यहाँ पे क्यों आई माइनस माइनस करके यहाँ पे इंट आई इक्वल टू जे मैंने क्यों लिखा, इसलिए लिखा भैया, क्योंकि हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे स्पेस दिया था, तो हमने इस स्पेसेस को इग्नोर करते हुए यहाँ पे पहुंच गए, तो यहाँ पे हमारी जे से यहाँ पे रहेगा हमारा। ठीक है, आप कोई भी नाम दीजिए। और फिर उसके बाद आई को हम आगे घटाते जाएंगे, इसलिए आगे वाले लूप में, इसलिए मैंने ये किया। वाइल आई ग्रेटर देन 0 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है, एंड एस डॉट केयर एट आई। अब हम जब स्पेस मिलता था तब हम आई को घटा रहे थे, अब यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा तब हम घटाएंगे। अभी मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, केयर एट आई नॉट इक्वल टू स्पेस, तो हम क्या करेंगे, आई माइनस माइनस। ठीक, हमने कर दिया। अब हमारा यहाँ तक मान लीजिए कि हमने आइटरेट करके यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें इसे आंसर में कॉन्केटिनेट करना है। ठीक है, अब आंसर में कॉन्केटिनेट करना है तो वहां पे भी दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी क्या क्या है। वैलेंटाइन डे चल रहा है भैया, इसीलिए थोड़ा मोबाइल पे ध्यान है। हक से सिंगल होगा। ठीक है, आई माइनस माइनस किया, यार दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो कभी कोई देखेगा। कुछ नहीं है, बस यहाँ पे
एक सॉन्ग वेट कर रहा हूँ, एक रैपर का सॉन्ग आने वाला है, उसी का वेट कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ रैपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इस नोक जोक से। दो ये बात रहेगी आंसर में, जब हम एक तो हम मान लीजिए ब्लू लिख लिया, ठीक है, उसके बाद हमें स्पेस देना है ईच के लिए, ठीक है, जब एम्प्टी हो तो हमें ब्लू डाल देना है, उसके पहले हमें स्पेस नहीं देना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ आंसर डॉट इज एम्प्टी, जो कि पहली बार में एम्प्टी रहेगा, तब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आ रहा हूँगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इधर मूव कर दे रहा हूँ, बाकी मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाऊंगा आपको। तो हमें करना क्या है, आंसर इज इक्वल टू आंसर डॉट, वो बोला था मुझे कॉन्कैट करने के लिए, तो कॉन्केटिनेट कर देंगे एज डॉट सब स्ट्रिंग। अभी समझा रहा हूँ, कॉन्केटिनेट मेथड हम कॉन्केटिनेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सब स्ट्रिंग i+1 कॉमा j+1। अब ये हमने क्यों किया सब स्ट्रिंग मेथड, सब स्ट्रिंग मेथड जो हमारा होता है जब हमें, ये बेसिकली काम क्या करता है, ये इंक्लूडेड होता है आई जे यहाँ पे लिखे, तो ये आई इंक्लूडेड होता है, जे इंक्लूडेड नहीं होता है, एक्सक्लूडेड होता है। उसके लिए हमें क्या करना है भैया, कि मान लीजिए हमने लिखा ब्लू लिखा, मेरा पता नहीं क्यों ब्लू 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 है ये वर्ड। अब यहाँ पे जब स्काई इज ब्लू था ना, ये ब्लू था, स्पेस था, अब हमारा आई घटते घटते यहाँ तक पहुंच गया है, ठीक। पर हमें i+1 क्योंकि हमें ब्लू से रिटर्न करना है, तो ब्लू, और एक j+1 इसलिए किया क्योंकि हमें ये लास्ट का ई भी इंक्लूड करना है, ठीक है, हमारे आंसर में वो तो रहेगा ही। सेमी कॉलन कॉमा इन सब का ध्यान आप रखेंगे मेरे सरकार। इल्स में हम क्या करें, आंसर इज इक्वल टू आंसर डॉट कॉन्कैटिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं हम, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले स्पेस देंगे क्योंकि हमारा पहले वर्ड है ब्लू, फिर उसके बाद हमें इस डाला है, इससे पहले थोड़ा एक स्पेस है, तो स्पेस दे दिया, फिर यही चीज हम उठा के पटक देंगे यहाँ। ठीक, ठीक ठीक, एंड फाइनली हम अपना रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक, अब मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ, जूम इन जूम आउट, मतलब जूम नहीं, बस मैं इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया ताकि सब आ जाए। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने सबसे पहला काम किया, हमने स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर लिया भैया, सबसे जरूरी है। फिर हमने क्या स्ट्रिंग बना लिया आंसर नाम का, जिसमें हम अपने स्ट्रिंग को रखने वाले हैं वर्ड को। फिर हमने पहला लूप लगाया आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब तक हम ये लास्ट अपना जो स्टार्टिंग का वर्ड है द, इस एग्जाम्पल के अनुसार वहां तक ना पहुंच जाए तब तक हम चलेंगे भैया। फिर हमने ये कंडीशन लगाया, ये कंडीशन हमने इसलिए लगाया ताकि जो लास्ट में मान लीजिए ट्रेलिंग जो स्पेसिस है उनको रिमूव करने के लिए। ये कंडीशन हमने लगाया जो आगे हैं उनके स्पेसिस को हटाने के लिए, हट। ठीक, फिर उसके बाद हमारा बात आता है वर्ड प्रिंट करवाने के लिए, तो हम यहाँ पे आ गए, आई और जे लेकर पॉइंटर को हम लेकर क्या किए, जे से लेके आई तक गए, आई से लेकर जे, मतलब आई घटाते हुए जो भी यहाँ पे कंडीशन है आप देख सकते हैं। जो भी कंडीशन कहने का मतलब गलत मैं बोल रहा हूँ ये सब, जो भी कंडीशन क्या मैंने एक्सप्लेन किया अभी कुछ देर पहले यार, ये क्या मतलब है, ये रहा, उसके लिए हमने ये किया। अब हमारा आंसर में दो कंडीशन आ गई, कि अगर मान लीजिए आंसर पहले इम्पटी है तो हमें उसी को डालना है, कॉन्केटिनेट करना है, जोड़ना है। अगर उसके बाद अगर आंसर में कोई चीज है तो एक स्पेस देके डालना है, इसलिए हमने ये वाला चीज लिखा, ये वाली लाइन लिखी। ठीक, और फाइनली हमने रिटर्न कर दिया आंसर को। आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग आंसर बनाया है, पर स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर का आप यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। खैर कोई नहीं, आप इसी कोड को अपने से करिएगा। कोई भी डाउट होगा मैं कमेंट सेक्शन में कोड इसका प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। कोड हम वहीं कर दिया, मतलब सब्सक्राइब कर दिया मतलब